आप सभी को पहले तो हैप्पी टीचर डे। और आज के दिन मैं आप सभी को क्या बोलूं, बस यही बोल सकता हूं, सुबह 8 बजे उठकर जो मेरा क्लास देखते हैं ना, आप एग्जाम के दिन जाकर आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। आप बोलिएगा भैया 12 से 13 मिनट करेंट अफेयर पढ़कर ना हर एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसा है। आज के दिन बस यही बोल सकता हूं। अभी आने वाला एग्जाम एमटीएस है, जीडी है, हर एग्जाम में दिखाऊंगा। लेकिन बाबू 10 मिनट पढ़ाता हूं, लेकिन इस 10 मिनट को अच्छे से देखना है। और मैं बराबर बोलता हूं, सुबह उठकर करेंट अफेयर को बिल्कुल अलग रखिए। ये नहीं कि करेंट अफेयर में जीके जीएस 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास देख लिए और बाद में पता चला कि बहुत ज्ञान लेने के चक्कर में करेंट अफेयर भी हमारा अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि करेंट अफेयर मेरा कम से कम सही तरीके से रेडी है। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। किसके ऊपर? टेलीग्राम के ऊपर, जिसका नाम है सक्सेस की 98। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करना 99 में आप ये पूरा कुछ ले सकते हैं। आपके पास बहुत किताब होगा, जीके का, रीजनिंग का, बहुत सारा किताब होगा। एक बार ना मेरा ये नोट्स पढ़कर जाइएगा। स्टैटिक जीके हर एक टॉपिक, पंचवार्षिक योजना, सब कुछ कवर कर दिए। प्लस 1500 ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना। और 1000+ जीएस क्वेश्चन है। आप एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद सक्सेस की 98 पर जाकर ले सकते हैं। एक बार ना मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो के एंड में कि लेना कैसे है। जो ले लिए वो बिल्कुल कोई बुराई नहीं कर रहा है इस कंटेंट का, ये सबसे बड़ा बात है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है बाबू? एकदम याद रखिएगा आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितना है? आपको पता होगा बाबू, पहले जो क्राइटेरिया था वो कितना था? 18 से 65 साल के अंदर तक। अब कर दिया गया 18 से 70 साल के अंदर तक। एकदम ये याद रखिएगा आप सभी, कितना? 18 से 70 साल, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नकद से डिजिटल लेनदेन में स्थानांतरित करने के लिए किस कंपनी ने बिल डेस्क को 4.7 बिलियन में अधिग्रहण कर लिया? अब क्वेश्चन समझ लेना, ये जो बिल डेस्क है ना, ये कंपनी है, ये कंपनी को ना अधिग्रहण कर लिया गया। कितने में? तो 4.7 बिलियन में। किसने किया है? तो पेयू कंपनी ने किया है। विच कंपनी एक्वायर्ड बिल डेस्क इतना में टू मूव फ्रॉम कैश टू डिजिटल ट्रांजेक्शन? जितना भी आपको पता होगा, जो पेयू है वो स्टार्टिंग से डिजिटल का ही काम करता है। जितना भी लेन देन होता है, ये एक पेमेंट गेटवे है। अब इस कंपनी ने क्या किया है ना, अपने साथ साथ इस बिल डेस्क कंपनी को भी हाथ में मिला लिया, यानी इसको भी ले लिया है। कितने में? 4.7 बिलियन डॉलर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे डेट पूछेगा, और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 2021 का विषय क्या है। तो आप क्या बोलिएगा? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। शुरू से ही स्मार्ट फीडिंग, ये विषय दिया गया और इससे कुछ नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने विशेष आहरण अधिकार आवंटन से किस देश को 787 मिलियन प्राप्त हुए हैं? आपको पता होगा श्रीलंका में अपनी आपातकाल लग चुका है, वहां मुद्रा बहुत गिर गया है, जिसके वजह से वहां के जो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजापक्षा, वो क्या बोले? वो बोले क्या है बाबू? वो ये बोले हैं कि भैया सब देश वहां पर जो है वो खाने का अकाल पड़ गया। मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था, कल ही परसों करवाए। अब देखो, उनको अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? पैसा का जरूरत सबसे ज्यादा। तो भी अभी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल दिया है ना, स्पेशल राइट के तहत ना 787 डॉलर जो है वो श्रीलंका को दिया जाएगा। और बहुत सारे देश ना श्रीलंका का भी सहायता भी कर रहा है। बांग्लादेश भी 150 मिलियन डॉलर दिया, बांग्लादेश का बैंक। आगे मैं कराऊंगा आप सभी को कौन सा बैंक। अच्छा, एक क्वेश्चन आप यहीं से पहले उठा लीजिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ना संगठन, इसका प्रमुख और इसका क्या, इसका गठन कब हुआ है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। मैंने आपको काफी बार बताया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा बैंक
एचडीएफसी बैंक के बाद कितना यहां पर ना रुपए दिया, रुपए को पार कर दूसरा क्या बाद रुपए को पार करने वाला दूसरा ऋणदाता बन गया है बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन। अच्छा क्वेश्चन बोला है ना बाबू कि एचडीएफसी बैंक के बाद 5 ट्रिलियन मार्केट स्थापित करने वाला दूसरा बैंक कौन बन गया है एचडीएफसी के बाद? एकदम सरल में याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर है मुंबई। हम है ना, ये टैगलाइन है और एक टैगलाइन है ख्याल आपका। और इस बैंक का गठन 1994 में हुआ था। एक भी चीज पूछेगा तो मत बोलना भैया आपने करवाया नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, मैंने बोला था ना बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक भी ना जो है वो श्रीलंका को सहायता कर रहा है। कितना राशि दे रहा है? तो $150 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का विजेता कौन नहीं है इसमें से? ये विराट कोहली नहीं है बाबू, ये बिजनेसमैन है विराट कोहली। सवर्णा रॉय और विजय अरोरा, ये तीनों को मिला है, ये अर्चना को नहीं मिला है। तो तीनों ऑप्शन जो दिख रहा है याद रखना आप सभी नाम, ये तीनों को टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है योग ब्रेक। आपके फोन में ना बाबू एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। कौन सा मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? योग ब्रेक। बोला गया है इस केंद्रीय मंत्रालय ने कामकाजी पेशेवरों के लिए उनके कार्यस्थल पर तनाव को कम करने के लिए मोबाइल ऐप योग ब्रेक लॉन्च किया है। जो भी काम काज जाते हैं बहुत टेंशन ले लेते हैं, उनके फोन में योग ब्रेक एप्लीकेशन रहेगा ताकि वो ना थोड़ा टिप्स थोड़ा ट्रिक देख पाएंगे कि सांस कैसे लें, कैसे स्वस्थ रहे, ये सब के लिए। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा योग ब्रेक नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो सर्बानंद सोनोवाल के पास है। एकदम याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। बाकी योग का मैं क्या बताऊं, सुबह उठकर 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो और 5 मिनट काम खत्म। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डल झील कहां पर है? श्रीनगर में। पहला बात याद रखिएगा, किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? ये बोट देख रहे हैं, इस बोट के ऊपर एक एटीएम खोला गया है एसबीआई के द्वारा। एकदम याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा। एसबीआई का गठन 1955 में हुआ है। दिनेश कुमार खर्रा इसके कौन है? तो चेयरपर्सन है। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। एसबीआई का टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। काफी बार करवाए, अनगिनत बार करवाए, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। अब आप बोलिएगा भैया याद नहीं है तो बात खत्म है, डेली करवा रहे हैं बाबू। और एक क्या याद रखना है आपको? स्टेट बैंक का बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या? बैंकर टू एवरी इंडियन। हिंदी अंग्रेजी में सेम रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। इसमें से राजीव गांधी को हटा दिया गया है। असम में जो ये नेशनल पार्क है ना, इसका पूरा नाम क्या था? राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। लेकिन अब राजीव गांधी नाम आगे से हटा दिया गया है और असम मंत्रिमंडल यानी असम कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? ऑरेंज नेशनल पार्क। तो किस राज्य कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ऑरेंज नेशनल उद्यान कर दिया? तो आपका असम में। असम में कितना विधानसभा सीट है? 126, लोकसभा 14, राज्यसभा 60। सुधांशु धुलिया यहां के मुख्य न्यायाधीश है। दिसपुर राजधानी, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी राज्यपाल। सबको याद करवा दिए हर राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल के द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो एकदम याद रखना जित्तू भैया ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। कहीं पढ़े हो या नहीं पढ़ो याद मत रखना, लेकिन आप याद रखना जित्तू भैया ये क्वेश्चन करवाए हैं। उस पहल का नाम है आपका 7। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत नेपाल सुविधा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन निधि अंतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा क्या है? पहले ना एक बार में आप 50,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते थे, इंडिया से नेपाल चाहे नेपाल से इंडिया, लेकिन इसको बढ़ाकर ना अब 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना, कोई करवाया नहीं, हम करवाए हैं, एग्जाम में बनेगा, मैं एग्जाम के दिन बताऊंगा, मैंने करवाया है। आनंद मोबाइल एप्लीकेशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LIC ने अपने एजेंट के लिए खोला है अपना आनंद एप्लीकेशन। किस लिए भैया? ताकि जितना भी LIC का जमा करना होता है, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, सब अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से जमा कर सकता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या? आनंद। अच्छा, एग्जाम में पूछे इसका फुल फॉर्म, तो आप बोलेंगे भैया हम कहीं पढ़े नहीं है, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हम तो सब पढ़ाए हैं, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा उस दिन। आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, याद रखना, मैं डाल दूंगा आप सभी को PDF में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर मिला है? ये देख रहे हैं, ये सिनेमा घर है बाबू, ये 11,500 लगभग, यानी 11,500 फीट के ऊपर ना ये एक सिनेमा घर का जो है वो निर्माण किया गया। कहां पर? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या बोला है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र के कई शहर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है। वार्षिक ड्रिल को क्या नाम दिया गया है इस अभ्यास को? तो आपका गांडीव। एकदम याद रखना, कहीं पढ़े या नहीं पढ़े, मैंने आपको करवाया है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी का दिन आज बहुत अच्छा हो, कल से ज्यादा मेहनत आप आज करें। और मैंने बताया था ना कैसे बाई करना है वो 99 वाला पैक, तो कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो मैंने वीडियो भी दिखा दिया, पूरे डिटेल में बता दिया कि आप कैसे ले सकते हैं। एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आज ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।